तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सेकंड पार्ट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर। तो करते हैं। अब बच्चों जैसे डाई को हम फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यही 6 चीज़ तो आ सकती हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइम नंबर आए। तो भैया प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर समझो, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स। टू फैक्टर कौन से, एक 1 और एक नंबर खुद, इटसेल्फ, नंबर खुद। ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर्स हों, या तो 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद उसे प्राइम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के दो फैक्टर्स हैं 1 और 2। 3 है, 3 के दो फैक्टर्स हैं 1 और 3। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के कितने फैक्टर होंगे, 1 2 4, तो 4 प्राइम नहीं होगा ना। ऐसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 भी क्या होगा, 1 5, दो ही फैक्टर्स तो होंगे ना, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। 6 की बात करूं तो ये होगा 1 2 3 6, तो ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं फिर हमारे, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गए, एक तो हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1 को लेके प्राइम नंबर। भैया 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, वो खुद 1। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ, सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी, तो वही कितने प्राइम नंबर आए हैं हमारे पास, 3, 3/6, दैट इज 1/2। फिर उसने बोला नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के जो बीच में आ रहे हैं। तो अब आप एक बात चेक करो, सेकंड पार्ट में जो नंबर बिटवीन 3 2 and 6, 2 and 6 कौन कौन से हैं भाई, 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 6 इज इक्वल टू 2 and 6 इज इक्वल टू 1 2 3 3/6, दैट इज 1/2। फिर उसने आपसे थर्ड पार्ट में पूछा है कि भैया बताओ प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की। तो यार ऑड कौन कौन से होंगे, तो पता ही है आपको, 1 3 और 5, तीन ऑड होंगे। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं हमारे, तो ऑड नंबर हो गए 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट, ये 6 पार्ट है जी, करने हैं हमें। तो बच्चों इसके लिए ना हमें लेआउट ऑफ कार्ड समझना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ढंग से देखना इस क्वेश्चन को आप। तो मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताऊं तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, और 52 कार्ड्स की एक गड्डी को हम कहते हैं डेक, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, और ये हमारे जो 52 कार्ड्स है ना बच्चों, ये पहले डिवाइडेड होते हैं 2 हिस्सों में, और वो 2 हिस्से क्या हैं, 26 कार्ड्स और 26 कार्ड्स। ऐसा मैं क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक और 26 कार्ड होते हैं रेड। फिर आगे 26 कार्ड्स भी डिवाइड होते हैं, ये होते हैं डिवाइड 13 13 में, और ये भी डिवाइड होते हैं 13 13 में। ठीक है, और ये जो 13 13 कार्ड्स है ना, इसमें एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएंगे ना तो वहां पे मैंने पूरा कार्ड्स को दिखा करके समझाया है। ठीक है, अब यहाँ टाइम कम है, हमें क्वेश्चन भी करना है, तो ऐसे लेआउट भी देखो, इससे भी क्लियर हो जाएगा। तो 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड। अब आपको इसमें भी क्लासिफिकेशन समझना है क्या, कि ये जो 13 कार्ड्स चलेंगे ना, हर एक में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, होती है, एक जैक होता है जी, एक एस होता है, और ऐसे यहां पे भी एक किंग होता है, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। सेम पैटर्न यहां, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक और एस। उसके बाद बच्चों
ये कितने कार्ड्स थे 13, लेकिन यहां तो 1 2 3 4 ही है ना, तो अब भी कितने बचे हैं 9। अब वो 9 कार्ड्स कौन से हैं? वो 9 कार्ड्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या जी, ये गिनती क्या है बच्चों? जो और कार्ड्स होते हैं ना बेटा, उस पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। मतलब किंग क्वीन जैक एस, ये तो 4 तरीके के कार्ड होते हैं, इन पे नंबर नहीं लिखे होते, लेकिन बाकी सब कार्ड पे 2 से 10 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा कार्ड होता है जिसपे लिखा होता है, मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है 2, तो 2 नंबर का कार्ड है। जिस पे ऐसे करके लिखा हुआ है 3, तो 3 नंबर का कार्ड है। समझ आई बात? ठीक, ऐसी सिंपल यहां होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही सिंपल पैटर्न यहां 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बेटा देखो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास रेड क्वीन कितनी है, तो आप देखो आपके पास 26 कार्ड्स हैं जो कि रेड है। अब एक क्वीन क्लब में, एक क्वीन स्पेड में, ठीक है, और एक क्वीन हर्ट में, एक क्वीन डायमंड में। तो आपके पास अगर मैं रेड क्वीन की बात करूं तो 2 ही है ना। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगे इसमें रेड जैक कितने होंगे, तो टोटल जैक देखो कितने हैं 1 2 3 4, लेकिन अगर रेड जैक की बात करूं तो यही 2 तो होंगे। आपको ये चीज आनी चाहिए, ढंग से पता होना चाहिए कि कौन सा कार्ड कहां आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर स्पेड कितने होंगे, तो बच्चों स्पेड तो 13 के 13 कार्ड होते हैं, तो ये सारे के सारे स्पेड में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें ब्लैक किंग कितने होंगे, तो ब्लैक किंग आप चेक करो 2 होंगे, 1 2। बात समझ आई? ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और मुझे बतानी थी बच्चों, ये जो किंग क्वीन और जैक होता है ना, जब आप कार्ड देखोगे ना, तो किंग क्वीन और जैक वाले कार्ड पे ना फेस बने होते हैं, चेहरे बने होते हैं। ठीक है, हर एक पे, चाहे स्पेड का हो, हर्ट का हो, डायमंड का हो, सबके किंग क्वीन और जैक पे फेस बने होते हैं। इस वजह से हम इतने कार्ड्स, ये जो हैं ये इतने कार्ड्स, ये सारे के सारे ना बच्चों, ये फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स, है ना। बात को समझो यार, फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा भैया टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, तो आप चेक करो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ भाई, टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गए। ठीक, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसने हमसे बोला है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर वाले किंग कितने हैं? देखो भैया 2 हैं, एक ये दूसरा ये। तो प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल किंग कितने हैं हमारे 2 अपॉन में टोटल आउटकम्स मतलब कि 52। तो आंसर कितना है बच्चों हमारा 1/26। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, फेस कार्ड कितने होते हैं जी 12 होते हैं, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 12/52। अब इसे काटेंगे तो भैया आ गया 16 अपॉन में 26, और ये आ गया आपका 3/13। ठीक है, फिर उसने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो आप एक बात देखो, रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं हमारे ये 26 है ना, उसमें से फेस कार्ड्स कितने होंगे, तो फेस किस पे होता है किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, तो हाँ कितना हो गया 6/52। बात समझ आई ना, ढंग से देखो यार समझ आएगी। उसके बाद उसने आपसे पूछा द जैक ऑफ हर्ट्स की प्रोबेबिलिटी, द जैक ऑफ हर्ट्स। ओके जी, देखो बच्चों हमारे पास टोटल जैक कितने होते हैं 1 2 3 4, लेकिन उसने बच्चा हमसे पूछा है द जैक ऑफ हर्ट्स, जैक जो हर्ट को बिलोंग करता है, तो ऐसा जैक तो बस एक ही है ना, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/52। ठीक है, फिर उसने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, तो स्पेड कितना है बच्चों हमारा 13 है स्पेड, तो कितनी होगी 13/52, दैट इज 1/4। ठीक है, और उसके बाद उसने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। अच्छा, क्वीन ऑफ डायमंड्स, ओके जी, तो डायमंड हमारे 13 कार्ड हैं। ठीक है, 13 कार्ड डायमंड के हैं, इसमें कितनी क्वीन है, एक ही क्वीन है,
देखो टोटल क्वीन तो 4 है, लेकिन उसने हमसे पूछा क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड तो एक ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स कितना होगा बच्चों, ये हो गया हमारा 1/52। ठीक, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा है जी ये, क्वेश्चन नंबर 15। ओके जी, क्वेश्चन 15 देखिएगा। उसने बोला बच्चों 5 कार्ड्स द 10 जैक, और 5 कार्ड्स बोल रहा है वो द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। अच्छा देखो उसने बेटा यहाँ पे स्पेसिफिकली ना 5 कार्ड्स के बारे में बात करी है, मतलब 5 कार्ड ही हैं बस। कौन से, द 10। अच्छा द 10 का मतलब पता है क्या, द 10 का मतलब ये है, अभी मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया ना, जो नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, तो ऐसा कार्ड जिसपे 10 लिखा हो बेटा, उसका मतलब है द 10। बात समझिए आप लोगों को, ये मतलब है द 10 का मतलब। तो उसने बोला द 10, तो वही कार्ड जिसपे 10 नंबर लिखा हो। ओके जी, उसके बाद एक जैक है जी, उसके बाद क्वीन है, किंग है और एस है। एस तो हमारे 4 होते हैं, लेकिन यहां बोल रहा है वो एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, तो हमारे पास जी टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए जी। आपसे बोल रहा है वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कार्ड क्वीन होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो क्वीन कितनी है जी हमारी 1/5। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसने बोला इफ अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो इफ अ क्वीन इज ड्रॉन, उसने क्वीन निकाली एंड पुट असाइड कर दी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप फर्स्ट पार्ट एस सेकंड पार्ट क्वीन। अब एक बात देखो बेटा, क्वीन इज ड्रॉन, ठीक है, क्वीन इज ड्रॉन, फिर उसके बाद वो बोल रहा है एंड पुट असाइड। बहुत ढंग से समझना है इस स्टेप को, एंड पुट असाइड, क्वीन निकाली और साइड में रख दी। तो अब कार्ड्स लेफ्ट, तो बेटा कार्ड्स लेफ्ट, कार्ड्स कितने बचे भाई 5 - 1 4 ही तो बचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा बच्चों, तो एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/4। ठीक है, और उसके बाद वो बोल रहा है बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, लो जी लो। अरे भैया क्वीन निकाल चुके हम बच्चों, तो बेटा जब हमने क्वीन निकाल दी तो कैसे निकालूं मैं क्वीन की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा 0/4 0 ही होगी, है ना, क्योंकि क्वीन निकल चुकी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। तो भैया 12 बेकार पेन ना 132 बढ़िया पेन के साथ मिक्स हो गए, तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हो गए हमारे 12, और गुड वंस कितने हो गए जो बढ़िया हैं 132, और ये मिक्स हो गए हैं जी। तो अब टोटल पेन्स कितने हो गए 12 + 132, दैट इज 144। आपसे बोल रहे हैं डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन, वो बढ़िया हो, तो उसके बढ़िया होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 132 अपॉन में 144, तो कितना हो जाएगा ये 66 अपॉन में 72, 33/36, तो हो जाएगा भैया ये हमारा 11/12। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है वो लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो लॉट ऑफ 20 बल्ब्स है जी, तो टोटल बल्ब्स कितने हैं हमारे 20 हैं, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, तो उसमें डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए 4। ठीक, अब डिफेक्टिव 4 है, टोटल 12 है, तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे भाई 20 - 4 दैट इज 16। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द वन बल्ब इज ड्रॉन आउट एट रैंडम, एक बल्ब निकाला जी
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो बच्चे वो हो जाएगी कितनी, तो डिफेक्टिव कितने हमारे 4 अपॉन में टोटल बल्ब कितने 20 1/5। ठीक, अब उसने बोला सेकंड पार्ट में सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, मतलब वो बोल रहा है आपसे सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, जो आपने बल्ब निकाला था ना फर्स्ट पार्ट में, ये जो हमने बल्ब निकाला था फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। बात समझो, उसने बोला जो आपने बल्ब ड्रॉ करा था ना, जो बल्ब इज ड्रॉन, जो बल्ब ड्रॉ हुआ वो बल्ब जो था नॉट डिफेक्टिव था। नॉट डिफेक्टिव था इसका मतलब कैसा था, बढ़िया वाला बल्ब था, गुड वाला था। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और नॉट रिप्लेस्ड का मतलब यह है बल्ब को निकाला और वापस दोबारा वहां लॉट में नहीं रखा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बात समझो बच्चों, बहुत ढंग से देखना। उसने आपसे बोला कि उसने भैया एक बल्ब निकाला, और जो उसने बल्ब निकाला था ना फर्स्ट पार्ट में वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब कैसा था, बढ़िया वाला। और जब उसने बढ़िया वाला बल्ब निकाल लिया एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, तो अब हमारे पास जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, हमारे पास जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो कितने होंगे भाई, 16 - 1 15 ही तो होंगे, क्योंकि एक निकल चुका है। अब ये एक बल्ब निकल चुका है तो टोटल बल्ब कितने थे 20, तो उसमें से भी तो एक निकल चुका होगा, तो अब टोटल बल्ब्स कितने बचे हमारे पास 20 - 1 19। तो आपसे पूछ रहा है वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव क्या होगी अब, और ये जी होगी हमारी नॉट डिफेक्टिव, दैट इज 15 अपॉन में 19। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है ना, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और हर एक डिस्क पे नंबर लिखा हुआ है 1 से 90 तक। ओके जी, तो टोटल डिस्क कितनी है, तो बच्चों ये हो गई 90 है ना। तो इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। बच्चों यहां पे ना इस क्वेश्चन में जो है हमारा जो एक चैप्टर नंबर 5 है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो लगेगा एपी। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको शायद इसमें से कुछ पार्ट ना समझ आए। ठीक है, तो वो आपसे बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक 2 डिजिट नंबर होगा। तो 1 से 90 में आप चेक करो, जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर आएगा आपका, जो पहला 2 डिजिट नंबर होगा, जाहिर सी बात हो 10 ही होगा। ठीक है, और लास्ट कौन सा होगा 90 होगा। तो 10 से 11 12 डॉट 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 आखिरी क्या होगा 90 होगा जी। तो हमें बताने 10 से 90 तक कितने नंबर हैं, तो मैंने क्या करा an जो है 90 के बराबर कर दिया। हालांकि मैं ऐसे भी बता सकता हूं भाई 10 से 90 तक कितने नंबर होंगे 81 होंगे, लेकिन तब भी मैं एपी लगा के दिखा रहा हूं है ना, क्योंकि अगर इससे हट करके मान लो 1 से 90 हट करके कोई बड़ा नंबर हुआ तो क्या करते। ठीक है, तो हमने an 90 कर लिया जी, तो a प्लस में n - 1 इंटू में d कितना आ गया हमारा 90 आ गया। तो a कितना है बच्चों 10 प्लस में n - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना हमारा 11 - 10, तो वो कितना आया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 90। तो n - 1 इज इक्वल टू 90 - 10, तो n - 1 हो गया जी हमारे 80, तो n कितना आ गया 80 + 1 दैट इज 81। तो हमारे पास 81 2 डिजिट नंबर हैं जी, 81 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, तो उसने आपसे पूछी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल कितने हैं जी 81 है, 2 डिजिट नंबर अपॉन में टोटल नंबर कितने 90, तो हमारा आ गया 9 अपॉन में 10। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है वो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं हमारे, तो भाई मैं आपको बता दूं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बेटा, देख के समझ जाओगे 1 4 9 16 25, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है ना, जो दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। भैया 1 1 से क्या आया 1, 2 2 से क्या आया आपका 4, 3 3 से क्या आया आपका 9, तो ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 1 से 90 के बीच में जितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं वो सारे, तो एक होगा 1 4 9 16 25 36 होगा जी, 49 भी होगा, 64 भी होगा, और 64 के बाद क्या आएगा 81।
अब 81 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर तो 100 होगा ना, तो वो तो 90 से ऊपर हो गया। तो कितने आ गए जी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारा 9/90, दैट इज़ 1/10। ठीक है, अब भाई मेरे पास जगह की कमी हो रही है, तो मैं थर्ड पार्ट आपको इतने हिस्से में करके दिखाऊंगा, ढंग से देखना जी। उसने आपसे बोला है कि ये बात प्रूव करो कि बताओ कि कितने नंबर 5 से डिविजिबल होंगे 1 से 90 के बीच में। तो बच्चों पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा 1 से 90 के बीच में वो तो 5 ही होगा, और दूसरा क्या होगा 10, अगला 15, और आखिरी क्या होगा 90 होगा। यहाँ दोबारा एक ही लगना है। कैसे, हमें बताने ऐसे कितने नंबर्स होंगे। तो आपने क्या कर देना है, जो 90 है ना इसे an लिख देना, an इज इक्वल टू 90, और फिर AP का फॉर्मूला लगा देना, a प्लस में n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 90। a कितना आ गया बच्चों 5 प्लस में n-1 इंटू d कितना है, d कितना होता है 10-5। इन दो टर्म का डिफरेंस होता है जी d, तो d कितना हमारा 10-5, तो कितना आ गया 5 ही आ गया, इंटू में 5 इज इक्वल टू 90। तो n-1 इंटू में 5 कितना आया भाई 90 - 5 कितना हो जाएगा 85। तो n-1 कितना आ गया 85 अपॉन में 5, और भाई 5 × 25 कहाँ आएगा 5 × 5 3 5 कैरी 17 पे आएगा जी, 17 पे। तो n-1 कितना आ गया 17, तो n बच्चों आ गया हमारा 18। तो ऐसे 18 नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे ओ 5 से। अच्छा, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यार, तो देखो थोड़ा छोटा लिख दिया लेकिन एडजस्ट करो, प्रोबेबिलिटी इट डिविजिबल बाई 5 कितना होगा बेटा 18 अपॉन में 90। ठीक है, और काटे ले रहे हैं ऐसे हम, तो ये कितना आ जाएगा 18/90 हो गया हमारा, 9 2 × 18 9 10 × 90 1/5। तो भाई 1/5 आ गया आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोल रहा है वो कि अ चाइल्ड हैज अ डाई, उसके पास एक डाई है जी, डाई वही डाइस गिट्टक वाली जिससे लूडो खेलते हैं, हैज डाई, और उसके 6 फेस पे ना वो डाई पे ये लिखे हुए हैं जी ABCDEA, मतलब एक ए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। द डाइस थ्रोन वंस, एक बार ही डाई फेंके जी, एक बार डाई फेंकी तो देखो अगर वो डाइस थ्रोन तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों, भाई सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है सैंपल स्पेस में क्या आएगा, यही आएंगे ABCDEA, है ना। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए तो कितनी होगी बच्चों ए, तो ए कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 2/6, तो 1/3। ठीक है, फिर उसने आपसे बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी तो कितनी होगी बच्चों, ये हो जाएगी 1/6, भाई डी एक बार ही आ रहा है। ठीक है, सो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है वो, सपोज यू ड्रॉ डाई एट रैंडम, आपने एक डाई ली और रैंडमली फेंकी इस रेक्टेंगुलर रीजन में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल में आके गिरेगी जिस सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है। अब एक बच्चों सोचो बात, अगर मैं कोई डाइस वाइस लूं और डाइस लेकर के यहां फेंकूं, है ना, तो उसके सर्कल में गिरने के चांसेस आप चेक करो बेटा, सर्कल के एरिया पे डिपेंड करते हैं। अगर सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है, सर्कल का एरिया कम होगा तो गिरने के चांसेस कम है। तो हमारा फेवरेबल केस क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बेटा ये एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फेवरेबल केस, और ये जो हमारे पास एरिया पूरा है। अब निकाल ले रहे हैं, देखो अलग अलग करके सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, अलग अलग करके मतलब क्या, एरिया ऑफ सर्कल पहले निकालता हूं फिर इसे आराम से डिवाइड करूंगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा πr²। अब बच्चों डायमीटर कितना है मेरा सर्कल का 1 मीटर है ना, तो रेडियस कितना आएगा 1/2, तो कितना हो गया पाई इंटू में 1/2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू में 1/4, दैट इज π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा बेटा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो कितना होगा 3 × 2 तो 6 मीटर स्क्वायर।
तो बच्चे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई एरिया ऑफ सर्कल दैट इज π/4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा π/4, डिवाइड का साइन हटेगा बच्चे क्या आएगा फिर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा अपॉन में 6, तो आ जाएगा हमारा π/4। ठीक है, और ये हमारा मीटर स्क्वायर से चेक करो, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मीटर स्क्वायर ऊपर और ये मीटर स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे, तो इससे कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर कितना आ गया π/24। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। A lot consists of 144 ball pens of which 20 pens are defective। एक लॉट में 144 बॉल पेन है जी, तो टोटल पेन्स कितने हैं जी हमारे पास 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। तो उसमें से बेकार वाले कितने हैं जी, खराब 20, एंड अदर्स आर गुड, तो गुड वंस कितने हैं, तो हो गया जी 144 माइनस 20 और वो हो जाएगा हमारा कितना 124। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, नूरी एक पेन खरीदेगी अगर वो बढ़िया होगा, बट विल नॉट अगर वो घटिया होगा मतलब कि डिफेक्टिव होगा। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम, शॉपकीपर ने एक पेन निकाला और जी नूरी को दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाई इट। तो बेटा एक बात देखो, फर्स्ट पार्ट शी विल बाई इट, वो बाई जब ही तो करेगी ना जब पेन कैसा होगा, बढ़िया होगा, तभी तो बाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी शी विल बाई, तो शी विल बाई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब वो बढ़िया होगा, तो बढ़िया कितने हैं 124, तो 124 अपॉन में 144। ये कितना हुआ बच्चा हमारा, ये हो गया भैया काट ले रहे हैं ऐसे, तो कितना हो गया 62 अपॉन में 72 और ये हो गया हमारा 31 अपॉन में 36। ओके जी 31 अपॉन में 36 आ गया। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाई, तो प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाई, वो नहीं खरीदेगी, तो नहीं खरीदेगी तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, बेकार पेन डिफेक्टिव होगा। तो 20 अपॉन में 144, तो कितना आ गया 10 अपॉन में 72, दैट इज 5/36, 5/36 आ जाएगा। ठीक, ओके बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 पे।